नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर। कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। 24 क्लास हो चुकी है, ठीक है, और 23 क्लास हो चुकी है। आज 24वीं क्लास है। आज हम पहले भाग यानी इंस्पेक्टर चालीसा में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज, और दूसरे भाग में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगा, ठीक है। वो आज ही खत्म हो जाएगा परसेंटेज, लेकिन चलेगा, अभी परसेंटेज थोड़ा बड़ा है, ठीक है, प्रैक्टिस के हिसाब से। अब आप में से सभी लोगों ने परसेंटेज पढ़ रखी है, ठीक है। परसेंटेज पे किस तरीके से कमांड होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास परसेंटेज टाइप 1 के साथ। परसेंटेज टाइप 1 पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। 100% का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, एक गुना, ठीक है, 1x बोलते हैं जिसे। 150% का मतलब क्या होता है? 1.5 गुना, 1.5x बोलते हैं जिसे। 200% का मतलब क्या होता है? 2x यानी 2 गुना। 50% का मतलब क्या होता है? 0.5x, ठीक है, यानी 0.5 से गुणा करना, 1 से गुणा करना, 1.5 से गुणा करना, 2 से गुणा करना। इसके अलावा एक चीज और पता होनी चाहिए। जैसे कोई नंबर लिखा है मेरे पास, मान लेते हैं 720, ठीक है, तो इस 100% लिखा है ये अपने आप में, 100% की वैल्यू है 720। अगर मैं एक अंक छोड़ के दशमलव लगाता हूं तो मेरे पास आता है 10%, और अगर मैं 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाता हूं तो मेरे पास आता है 1%। बेसिक ज्ञान जो आपके पास होना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं, एक सेकेंड, कि मेरे पास ये लिखा है 2864। 10% कितना हो गया इसका? 286.4। 1% कितना हो गया? 28.64। तो नजरों को वो बहुत तेज दिखना चाहिए कि 1% कितना है? 28। 140 के करीब अगर पूछा गया तो 5%, 4% के करीब बढ़ जाएगा, ठीक है। नजरों को देखते ही पता लगना चाहिए 286 जो है ना वो 10% है। तो अगर 700, 800 या 900 के करीब चीज बढ़ती है तो 3 गुना यानी लगभग 30% के करीब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज ये, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बताइए। सबसे पहले मेरे सामने ये, तुरंत बताते रहिए अब एक एक क्वेश्चन का आंसर। 1% बताना है 19 का, तो भैया 2 दशमलव आगे आ जाएंगे, 0.19 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। 0.19 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 10% ऑफ 118, 118 का 10%, तभी ठीक है भाई। कितना हो गया? 11.8। एक पॉइंट बाद, एक डिजिट के बाद दशमलव लगाना। 200% ऑफ 118। अब जो भी बच्चा मेरे से पढ़ रहा है इस बैच के अंदर, उसकी नजर एक अलग होनी चाहिए। 200% 118 का मतलब है 118 का दुगना, 236। अगला देखिए, 143 का 1%, तो 2 अंकों के पहले दशमलव लगा दो, 1.43 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 1% ऑफ 27.5, तो भैया 2 अंक आगे चला जाएगा दशमलव, 0.275, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 150% ऑफ 27.5। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। 150%, भाई 100% क्या है? अपने आप में ये है 27.5। 150% का मतलब हो गया इसका 1.5 गुना, यानी 27.5 और उसका आधा, 13.75। टोटल करूंगा 41.25 आएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़िए, 150% ऑफ 298, तो 298 का 1.5 गुना, तो भैया 298 तो होगा ही होगा, साथ के साथ 298 का आधा कितना हो गया? 149 हो गया, तो 447 आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए,
दिमाग में ना हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। 1% ऑफ 6.04, 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, 0.0604, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 50% ऑफ 6.04, 6.04 का आधा, ठीक है, तो 3.02, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 200% ऑफ 6.04, 200% का मतलब क्या होता है, 2 गुना 6.04 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 12.08, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 150% ऑफ 529, 529 का 1.5 गुना, तो भैया 529 और 529 का आधा हो गया 264.5, तो यह आ जाएगा मेरा 793.5, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 10% ऑफ 0.04, भाई हमने क्या पढ़ा था, 10% के लिए 1 पॉइंट आगे ले जाओ, 0.004 आ जाएगा। अगला देखिए 150% ऑफ 0.04, भाई 1.5 गुना इसका कितना आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा। कहां पर है, ये रहा, ठीक है, ये और इसका आधा। अगला देखिए 10% इसका 0.78 का, 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, 0.078। अगला देखिए 150% इसका 0.78 का, तो भैया 0.78 और 0.78 का आधा 39 यानी 117, तो 1.17 हो जाएगा। अगला देखिए 50% 27.54 का, तो भैया इसको 2 से भाग कर दो, 13.77 आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए इसका भी 50% निकालना है, फिर से क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो 44 और 8 आ जाएगा, 44.8, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इतनी जल्दी जल्दी ही करना भाई। 1% 2032 का, तो 2032 का 1% यानी 2 दशमलव आगे ले आओ, 20.32, ये आंसर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए हमारे दिमाग में, कॉन्सेप्ट बहुत ठोस भरा हुआ है और हम अटल हैं कि देखते ही सेकंडों में बताएंगे। आगे देखिए 150% 830 का, यानी 830 और 830 का आधा यानी 415, तो ये हो गया 1245, कहां पर है, बी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 150% 960 का, तो भैया 960 तो हो गई होगा, 96 का 1.5 गुना भी कर सकता हूं मैं, 96 और उसका 1.5 गुना हो गया 48 यानी 144 यानी 1440, तो 1440 कहां पर है, यहां पर है, आंसर हो जाएगा। टाइप 2, ठीक है, ये हो गया टाइप 1, बेसिक चीज थी। अब टाइप 2, टाइप 2 में क्या है भाई, गुड इवनिंग। टाइप 2 में क्या है हमारा, देखिए आपने परसेंटेज पढ़ी होगी 1/5 20%, ठीक है, ये पढ़ी है, पर इसके साथ 2/5 3/5 4/5 जो इसकी फैमिली है वो भी याद होनी चाहिए। तो 2/5 यानी 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया। हमने पढ़ा 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7, ठीक है, 2/7 कितना होता है, 28 4/7, ठीक है, 3/7, तो भैया 14 तिया 42, 2 तिया 6, 6/7, 4/7, 4/7 यानी इसका 4 गुना, तो इसको 4 गुना करना सीखा था हमने, 56 आ गया, 8 बचा, 8 का 1 इधर आ गया 57 और 1 शेषफल बचा 57, 1/7। तो भैया यही प्रैक्टिस करनी है अब आगे। अब चलिए शुरू करते हैं। 2/3 जल्दी से बताइए कितना परसेंटेज होता है, 2/3, 1/3 होता है 33.33, 2/3 होता है 66.66, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 3/4, 1/4 होता है हमारा 25%, 3/4 होता है हमारा 75%, 75% आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 4/5, जल्दी जल्दी आंसर करना है एक एक बच्चे को। भाई 1/5 होता है 20, 4/5 होता है 80, 80%। अगला देखिए 9/5, अभी ज्यादा चला गया आगे, 1/5 होता है 20%, 9/5 हो गया 180%, 180% कहां पर है, ये रहा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 7/6, भाई 7/6 में क्या करेंगे,
6, देखो 7/6 का मतलब क्या है, एक बारी में गया 1/6, एक बारी क्या होता है 100%, और 1/6 क्या होता है 16.66%, तो ऐड करेंगे तो 116.66% आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला बताइए 4/7, तो दिमाग में वही रखना है 14 2/7, 14 का 4 गुना 56, 2 का 4 गुना 8, उसमें से एक आया इधर 57 और 1/7, 57.14। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 1/7 क्या होता है 14.28%, इसका भी 4 गुना कर सकते हैं। अगला 8/7, भैया 8/7 है यानी 100% से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, 1/7 ज्यादा है, 1/7 क्या होता है 14.28, तो भैया 114.28% होगा। कहां पर है, ये रहा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 3/8, भाई 1/8 होता है हमारा 12.5%, 3/8 हो गया 37.5%, 37.5 कहां पर है, ये रहा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 7/8, 1/8 होता है कितना 12.5, 7/8 यानी 12 का 7 गुना 84, आधा का 7 गुना 3.5, 87.5। अगली बार से याद रखेंगे 87.5। ठीक है, मुझे याद है, पर आप इस तरीके से तोड़ के देख सकते हैं। 1/9, अब 1/9 यानी 100/9, हम कैसे देखते हैं कि भाई 100/9 का मतलब क्या है, भाई 11 बारी में गया, एक शेषफल बचा, तो ये कितना आ गया 11.11%, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला बताइए 4/9, 1/9 हो गया 11.11, 4/9 हो गया 44.44, कहां पर है, ये रहा। ठीक है, अगला देखिए 11/9, 11/9 का मतलब है एक बारी में तो जाएगा पूरा, 2/9 बचेगा, 2/9 कितना होता है 22.22, तो 122.22 होगा। कहां पर है, ये रहा, ए ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 7/10, 1/10 क्या होता है 10%, 7/10 70%। अगला देखिए 13/10, 13/10 का मतलब क्या है 130%, ये रहा, बी ऑप्शन। अगला देखिए 17/10, भाई 1/10 हो गया 10%, 17/10 हो गया 170%, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 4/11, भाई 1/11 क्या होता है याद रखना चाहिए 9.09% लगभग, तो 4/11 का मतलब क्या है 36.36, ये रहा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं 7/11, भाई 1/11 हो गया 9.09, इसको 7 से गुणा करूंगा 9 सत्ते 63, और पीछे वाला भी 9 सत्ते 63, 63.63 हो जाएगा। कहां पर है, ये रहा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 10/11, भाई 1/11 होता है 9.09, 10/11 का मतलब दशमलव आगे ले जाता हूं 90.9% आ जाएगा। कहां पर है, ये रहा, बी ऑप्शन में। अगला देखिए 14/11, भाई 14/11 का मतलब है 1/11 तो एक तो अलग बचेगा, 3/11 अलग बचेगा, 3/11 क्या होता है 27.27, और एक जो बचा है वो 100 हो गया, तो 127.27 आंसर हो गया। गुड इवनिंग भाई। अगला देखिए, इसे इतनी जल्दी जल्दी ही प्रैक्टिस करना होता है भाई, और बच्चे आगे आगे बढ़ जाते हैं, इस पे स्पीड होती नहीं है तभी गड़बड़ होती है। 1/12 कितना होता है, 1/12 होता है हमारा 8 सही 1/3%। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 8.33। ठीक है, हमें को बताना है 5 गुना इसका, तो भैया इसका 5 गुना करता हूं 40, इसका 5 गुना करता हूं तो एक और आ जाएगा यानी 41 आ जाएगा, और बचेगा कितना 2/3 जो कि 0.66 होता है, तो 41.66 हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं 3/14, 3/14, अब अगर मैं 1/7 की बात करूं तो 14.28 होता है, 1/14 की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 7.14 हो जाएगा, और इसका 3 गुना मतलब 21.42, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 21.42 मेरा आंसर आ गया।
अगला देखिए 4/15, भाई 1/15 कितना होता है? 6 सही 2/3 या फिर 6.66। इसका 4 गुना का मतलब क्या है? 8/3। 8/3 का मतलब है 2 बारी में जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा और 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, 2 शेषफल बचेगा तो 2/3 हो गया 0.66 और 4 6 24 और 2 26, 26.66। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पर ये सब माइंड में करना है भाई, ठीक है, ये सब माइंड में करना है, लिखना नहीं है। अगला देखिए 11/15, तो भैया ध्यान से देखिए 6 सही 2/3 था आपके पास, है ना? ध्यान से देखिए 6 सही 2/3 था, इसका 11 गुना तो ये 22 हो जाएगा और ये कितना हो गया 66। 66 और 7 73 और 22 का मतलब है 1/3 यानी 0.33, तो 73.33 आंसर हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। जिस टाइम आप पढ़ाई करते हैं ना घर पे, जब बच्चा अपनी पढ़ाई की तैयारी शुरू करता है उस टाइम उसे एक एक चीज सोचनी चाहिए कि मैं 1/7 ही पढ़ रहा हूँ, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 11/7। क्या मेरे को घुमांड है इन पे? 1/9 पढ़ लिया मैंने, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 7, जितनी भी फैमिली बन सकती है आगे, ठीक है, वो सारी याद होनी चाहिए। अगला देखिए 3/16, 1/16 क्या होता है? 6.25%, 3/16 यानी 18.75%। ये रहा, तो 1/16 याद होना चाहिए कि भैया ये 6.25% होता है। अगला देखिए अगला है ये मेरे सामने 9 गुना, तो भाई ध्यान से देखिए 6.25, अगर मैं उसे 8 से गुणा करता हूं तो 50 आता है, एक और बचा तो 56.25 हो गया। ये रहा, मैं ऐसे भी सोच सकता हूं, ठीक है। अगला देखिए 11/20, 1/20 होता है 5%, 11/20 हो गया कितना? 55%। ये आंसर आ गया। अगला देखिए 16/7, अब भाई 2 बारी में गया यानी 200, बचा कितना? 2/7 जो कि होता है 28.56, तो 228.56 हो जाएगा। ये 5 6 5 7 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 23/12, 23/12 मतलब इसे मैं कैसे देख सकता हूं? 23 को 24 - 1/12, तो ये हो गया कितना? 200%। ये हो गया कितना? 8.33, तो 191.66 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.33 और 0.66 ये जुड़कर एक बनाता है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये चलता रहता है, ये भी चलता रहता है आगे, ठीक है। अगला देखिए 1/30, 1/30 का मतलब क्या है भैया? 1/3 तो हमें पता था 33.33, पर 1/30 अगर हो गया तो दशमलव आगे आ जाएगा, 3.33 हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे देखिए 38/13, भाई 38/13 को कैसे करेंगे? 39 - 1, ये हो गया 300%, और ये क्या हो गया? 100/13। 100/13 को अगर आप भाग करते हैं तो 13 7 91, बचा 9, 13 6 78, 7.6 7.6 7 ही मान लो लगभग, तो ये कितना आ गया? 292.73। सी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है जी। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 1/19, अब देखिए कैसे 1/19 का मतलब क्या है? एक तरीके से 100/19 कितनी बारी में गया? 5, 95 हो गया, बचा 5, 50 हो गया, तो 19 2 बारी में जाएगा, ठीक है। 38, फिर 12 बचा, फिर 6 बारी में जाएगा, तो 5.26% आएगा। सी ऑप्शन आंसर आएगा। बड़ी कैलकुलेशन, ठीक है जी, यहां पर है बड़ी कैलकुलेशन। ऐसे ही मैं इसमें देखता हूं
35/6। भाई 36 होता ना तो 600 हो जाता, पर उसमें से एक कम है। 1/6 क्या होता है? 16.66%। तो 600 में से 16 घटाओगे 584, 584 में से घटाओगे 583.33। ये आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखो 71/12। भाई 72 होता तो 600 हो जाता, 600 में से कितना घटाना है? 1/12 यानी 8.33। तो 600 में से अगर मैं 8 घटाता हूँ 592, उसमें से 0.33 घटाता हूँ 591.66। आंसर आ गया। पूरी कैलकुलेशन दिमाग में करनी है, लिखना नहीं है बिल्कुल भी। अगला देखिए 1/60। भाई 1/6 तो पता है 16.66, 60 हो गया तो 16 की जगह पॉइंट आगे चला जाएगा, 1.66 हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगला देखिए 1/120। भाई 1/12 तो पता था 8.33, 120 हो गया तो दशमलव और आगे आ जाएगा, तो 0.833% हो जाएगा। अगला देखिए 1/22। 1/22 का मतलब क्या है? 100/22। 100/22 यानी 22 को 100 को 22 से भाग करेंगे तो 50/11 आ गया एक तरीके से। और हमने क्या पढ़ा था? 1/11 क्या होता है? 9.09। 5/11 कितना हो जाएगा? 45.45। तो 4.545। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए चलिए टाइप 3 और कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, है ना, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हम आपको। आइए देखते हैं। 15%। 5% होता है 1/20। ये याद रखना जरूरी है। 15% 3/20 कहां पर है? यहां पर है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है जी, अगला देखिए 30%। 10% होता है 1/10, 30% होता है 3/10। सीधा दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, सोचने का वक्त नहीं है। अगला देखिए 70%। 10% हो गया 1/10, 70% हो गया 7/10। अगला देखिए 55%। 5% हो गया 1/20, 55% हो गया 11/20। आंसर आ गया। अगला देखिए 75%। 25% होता है 1/4, 75% 3/4। 85%। अब 85 किससे जाएगा? 5 से। 5 वाली में तोड़ेंगे। 5 होता है 1/20, 85 हो गया 17/20। ये रहा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 105%। 5% होता है क्या? 100% कितना होता है? 1 होता है, और 5% होता है 1/20। तो 1 और 1/20 यानी 21/20। कहां पर है? ये रहा, डी ऑप्शन में। आंसर हो जाएगा। 18% किससे भाग हो रहा है? 2 से। 2% होता है 1/50। 18% हो गया 9/50। आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 56%। भाई 4% होता है, 56 किससे जाएगा? जो हमें नोन है 4 से। 4% होता है 1/25। 56 कितना है? 14 गुना, 14/25। आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 72%। फिर से 4 से ही जाएगा। 4% होता है 1/25, 72% हो गया 18/25। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 140%। तो भैया देखो 100% तो हो गया 1, 40% हो गया 2/5। तो 5 से एक बारी में गया, 5 और 2 7, 7/5 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। पर हर चीज दिमाग में होनी चाहिए भाई, कलम का पॉइंट भी नहीं लगाना आपको। अगला देखिए 266 2/3। 200% का क्या मतलब होता है? 2 होता है, और 66 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 होता है। 3 दूनी 6 और 2 8/3। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। 83 1/3। तो भैया 100 में से 16 2/3 जाता है तो ये आ जाता है। ये होता है 1, ये होता है 1/6, तो 5/6 आ जाएगा।
पर दिमाग में करना है, लिखना नहीं है भाई। अगला देखिए 116 2/3 तो 1 और 1/6 यानी 7/6 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 162.5 62.5 12.5 का 5 गुना है तो 5/8 और 1 यानी 13/8 ये रहा, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 13/8 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 281 9/11 भाई 200% होता है 2 और 81 9/11 यानी ये हो गया आपका 9/11 का 9 गुना 1/11 का 9 गुना तो 22 और 9 31 31/11 आ गया। ठीक है जी। अगला देखिए ये हमने पढ़ा था अभी 4/7 और 100% हो गया 1 और 4/7 यानी 11/7 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 444 4/9 400 हमें पता है 4 होता है 400% और 44 4/9 क्या होता है 4/9 हो जाता है तो 9 चौक 36 और 4 40/9 40/9 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगला देखिए सतहत्तर 7/9 तो कितना होता है 7/9 हो जाता है आपका। ठीक है जी। अगला देखिए 27 3/11 9 सही 1/11 हमें पता है उसका 3 गुना तो 3/11 हो गया। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगला देखिए 107 1.7 100% होता है कितना 1 और 7 1.7% कितना होता है 1/14। ठीक है तो 14 एकम 14 और 1 15 15/14 आ जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 42 6/7 ये किसका 3 गुना है 14 सही 2/7 का 3 गुना है ये होता है 1/7 तो 3/7 सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई करते रहो ऐसे ही। 46 2/3 अब भाई ये तो लिखना पड़ेगा 46 2/3 तो 50 माइनस 3 1/3 50 होता है 1/2 3 1/3 हो गया 1/30 तो 15 माइनस 1 14/30 यानी 7/15 यह आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए 137.5 100% हो गया 1 37.5 हो गया कितना 12.5 का 3 गुना तो 11/8 आ गया। कहां पर है ये रहा। अगला देखिए 18 2/11 9 सही 1/11 का 2 गुना तो 2/11 हो गया। अगला देखिए 290 10/11 200 कर देते हैं अलग 2 90 10/11 कितना हो गया 9/11 के बराबर हो गया तो 22 और 9 31/11। ठीक है जी। आगे देखिए 158 1/3 100% हो गया 1 58 1/3 ठीक है। ध्यान से देखिए तो 1/12 का 7 गुना 7/12 तो 19/12 आ गया। अगला देखिए 113 1/3 100% होता है 1 और 13 1/3 क्या होता है 6 सही 2/3 का 2 गुना ये होता है 1/6 1/15 उसका 2 गुना 2/15 तो 17/15 आ गया। सी ऑप्शन हो गया। अगला देखिए 237 237.5 तो 2 हो गया और 3/8 हो गया तो 19/8 हो गया भाई। डी ऑप्शन आंसर आ गया। कितनी सारी परसेंटेज के लिए मैंने आपको आज ही तैयार कर दिया। ऐसे वैसे जरूरी थोड़ी है पेपर में जो पढ़ते आए हैं वही आए। 255 5/9 तो 200% का मतलब हो गया 2 55 5/9 का मतलब हो गया 5/11 तो 11 दूनी 22 और 5 27 अरे
ये क्या हो गया भाई? अच्छा 9 आएगा ना, रुक जाओ गड़बड़ कर दी। 18 5 23, 23/9। ठीक है 11 गलत लिख दिया मैंने, 9 आना था। अगला देखिए 72 8/11, 100% का मतलब 1 हो गया, और 9 सही 1/11 का 8 गुना यानी 8/11, तो ये हो गया 19/11। तोड़ तोड़ के देखना है। अगला देखिए 213 1/3, 200 का मतलब हो गया 2, और 13 1/3 अभी अभी बताया था 2/15, तो 30 और 2 32/15। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है 18 3/4, 6 सही 1/4 का 3 गुना, 3/16। 188 8/9, 100 हो गया 1, 88 8/9 कितना हो गया 8/9, तो ये आ गया 17/9। डी ऑप्शन आंसर आ गया। 45 5/11, 9 सही 1/11 का 5 गुना, तो 5/11 आ गया। लास्ट 118 3/4, 100 हो गया 1, 18 3/4 हो गया 3/16, तो 19/16 हो गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है चलिए, कितने लोगों को मजा आया भाई? देखो ये वो चीज है जो हमारी एग्जाम में इस्तेमाल होती है। ठीक है हम केवल ऐसे ही उठ के चले जाते हैं, अगर देखें ना बहुत सारे बच्चे ऐसे ही उठ के चले जाते हैं, कोई काम वाम करके नहीं जा रहा, कोई होमवर्क करके नहीं जा रहा, बस पेपर में स्पीड की तमन्ना लेके जा रहा है कि स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी भाई स्पीड? आपने कभी किया है इतनी रफ्तार में? पता है 90 सवाल हो गए अभी, 90 90, जल्दी 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 जल्दी। तो ये लोड जो पड़ रहा है ना दिमाग पर, ये आदत होनी चाहिए ब्रेन को, तभी पेपर में भी वो परफॉर्म कर पाएगा। अब पहले कभी आदत होती नहीं है, पेपर में जाके हम सोचते हैं कि वो इसी तरीके से परफॉर्म करे, कैसे होगा भाई? संभव ही नहीं है। इतना बच्चा समझ जाए तो बस सिलेक्शन ही हो जाए उसका। क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है प्रॉपर्टीज यहां पर लिखी हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, प्रॉपर्टीज आपके लिए लिखी हुई है यहां पर, मैं एक बार बता देता हूं। बेसिक इक्वेशन कोई अगर है ऐसी, जरूरी नहीं है वो क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो, कोई भी इक्वेशन इस तरीके की है, एक x की पावर n, n-1, n-2, ये आदित चलता जा रहा है, तो सम ऑफ रूट निकालना है तो ये हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना हो तो ये हो जाता है। पर इसी के अंदर हमारे लिए काम की है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये वाली, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। ठीक है ax² + bx + c = 0। अल्फा और बीटा क्या है? इसके रूट है, रूट का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है सम ऑफ रूट यानी मूलों का योग निकालना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम लिखते हैं अल्फा बीटा यानी c/a। ठीक है और अगर ये रूट्स दे रखे होते हैं, इक्वेशन बनानी हो तो ये इक्वेशन बनती है ऐसे, x² - अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, ये कुछ इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है जो आप याद कर सकते हैं। ठीक है मैं क्वाड्रेटिक चैप्टर तो नहीं पढ़ा रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है तो आइए वही देखते हैं। सबसे पहले x² - 11x + 30 = 0। दो नंबर ऐसे देखिए जिन्हें गुणा करके यहां आए और ऐड करके यहां, मुझे नजर आता है 6 और 5। ठीक है और यहां पर भी 6 और 5, पर वो 6 और 5 को मैं ऐड करूंगा तो -11 नहीं आएगा, इसलिए -6 - 5। यहां पर भी -6 - 5 होगा तभी 30 आएगा। ठीक है भाई जब माइनस में लिया है ये वैल्यू, तो इन्हीं को गुणा करके 30 आ रहा है, ये चेक करता है। तो मुझे दो नंबर मिल गए -6 और -5। तो यहीं से मेरे को अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी +6 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी +5। जो वैल्यू यहां आएगी उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है साइन चेंज कर देने आपको उसके, तो वो उसके रूट हो जाएंगे। ठीक है जी 6 और 5। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मान लेते हैं ये क्या 2 इक्वेशन है क्या? अरे 2 4 और रख लेते हैं यार, ऐसे कैसे मजा आएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, सही है। चलो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 बराबर 0। पहले ये देख लेते हैं। ये दो नंबर ऐसे कौन से हो गए, 5 और 4। ठीक है, जिसे जोड़ के 9 आ रहा है गुणा करके ये, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा -5 बीटा -4। ठीक है जी, ये आएंगे। अब मैं इसी को यहां पर भी देख लेता हूं एक बार। अब यहां पर इसके आगे ना 1 नहीं है 2 है, तो हमें क्या करना होगा, इसको गुणा करके देखिए 2 और 63 क्या होता है 126। मेरे को दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें गुणा करके 126 आए, जो मुझे 14 और 9 नजर आते हैं, और जिन्हें जोड़ने पर 23 भी आए। ठीक है, तो -14 और -19 -9 ये इसके रूट होने चाहिए थे, परंतु यहां पर 2 था, इसलिए हमें 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तब जाके इसके रूट आएंगे। तो अल्फा की वैल्यू आ गई -7, बीटा की वैल्यू आ गई -9/2। ये इसके रूट हो जाएंगे। ठीक है, -14 और -9 नहीं होंगे, ये होंगे। अब पीछे वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये है 32 दिया हो गया 96, वो भी माइनस का, तो 12 8 96 होता है, यानी -12 गुणा 8। ये वो दो नंबर नजर आ रहे हैं जिन्हें गुणा करके -96 बनेगा और जोड़ने पे -4 बनेगा। तो भैया साइन चेंज कर दो, +12 और -8। ये रूट होने चाहिए थे, परंतु यहाँ पर 3 लगा हुआ है, तो 3 से भाग भी करना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई और बीटा की वैल्यू -8/3। ऐसा नहीं है कि अल्फा बीटा इंटरचेंज भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, आगे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 44 बराबर 0। ठीक है जी, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि 12 के आगे माइनस लगेगा, 12 के आगे माइनस नहीं लगाओगे अगर, कहां गए ये रे, आप इसके आगे लगा लो, तो 12 - 8 तो 4 होता है ना, ये -4 लाना है आपको, है ना। अच्छा ये 3 लिख दिया मैंने, 4 आएगा भाई। ये देखो 44 दिया 132, 132 कैसे आता है, 12 और 11 से भी आ सकता है, मेरी नजर में वो नजर आ रहा है मेरे को, क्योंकि टोटल करके 23 आना चाहिए, तो +12 और +11 ही होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, -12 और -11, परंतु 3 भी आगे, तो 3 से भाग करना पड़ेगा, तो -4 और -11/3 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऐसी क्यूबिक इक्वेशन होती है हमारी। क्यूबिक इक्वेशन ऐसी होती है जिसके अंदर पावर 3 होती है, फिर 2 फिर 1। क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें सम ऑफ रूट ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ गया, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ किसी दो का ये आ गया, और फिर इक्वेशन बनती है ऐसे। ठीक है जी, ये हम पढ़ा तो नहीं रहे आपको, यहाँ तो केवल कैलकुलेशन बेस है, तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे यहाँ हम केवल। ठीक है जी, आइए सेम वैसे ही करना है जैसे उसमें किया था। प्रोडक्ट कहां पर है, यहां पर। सम कहां पर है, यहां पर। 3 नंबर ऐसे जिसका प्रोडक्ट 10 हो, 2 पंजे 10, एक और लगा देता हूं। ठीक है जी, क्या जोड़ के 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो रूट क्या हो गए, -2 -5 -1, ये अल्फा बीटा और गामा हो गए। ठीक है जी, ये इसके रूट हो जाएंगे अल्फा बीटा और गामा के। ठीक है सर, इक्वल रूट की कंडीशन बता दीजिए। इक्वल, देखिए मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूं आपको बिल्कुल भी, मैं यहाँ पर आपको केवल क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। वो मैं गणित के महाकुंभ बैच में जब पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक, तो वहां पर आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ तो बस हम इसकी कैलकुलेशन वाली ये वाला पार्ट देख रहे हैं, कैलकुलेटिंग पार्ट केवल। ठीक है, पूरा नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपके लिए लिखवा दी है कि आप प्रॉपर्टी की जरूरत पड़े तो। -6, तो भैया 3 गुणा 2 गुणा 1, भाई 3 दूनी 6 होता है, मुझे ये पता है, पर माइनस साइन है तो 3 माइनस आएंगे तभी ये माइनस का बनेगा। ठीक है, क्योंकि इनको ऐड करके -6 भी लाना है मेरे को। तो भैया रूट क्या हो गए, +3 +2 और +1, अल्फा बीटा और गामा, ये आ गया आपके सामने। ठीक है जी,
आगे देखिए, यहां हम केवल रूट्स निकालने सीख रहे हैं और कुछ नहीं सीख रहे। ठीक है, ये छोटा सा ही चैप्टर है हैक बुक के अंदर, प्रॉपर्टीज भी देख रखी है और मेथड भी दे रखा है। 3 नंबर ऐसे जिसे गुणा करके 8 आए, 2 चौक 8 होता है, साथ में एक और लगा लेते 3 हो जाएंगे। 7 आ रहा है जोड़ के, बिल्कुल आ रहा है, तो रूट क्या हो गए -2 -4 और -1। रूट का मतलब है ये वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेंगी, वैल्यू डाल के देख लो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इसे 0 के बराबर आएगा। आगे देखिए -2 और ये 4, 2 इंटू 1 होता है 2, -2 -1 और फिर -1 लगा देता हूं, तो देखिए आ गया -2 और ये टोटल करके आ गया -4। तो रूट कितना हो गया +2 +1 और +1, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने परसेंटेज शुरू किया, परसेंटेज के 90 फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करी हमने 90, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी सिखाई मैंने आपको, क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सिखाया। ठीक है, अल्फा इक्वली -2 क्यों लिया, -1 नहीं ले सकते? कहां पर बताइए, आपको कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी है ना, आपको कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी है। ये इंटरचेंज कर सकते हो आप, कोई भी -2 हो सकता है, कोई भी -4, कोई भी -1। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।